नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अयोध्या में बीजेपी के लोकसभा चुनाव हारने के बाद विवादों का दौर लगातार जारी है। अयोध्या में योगी सरकार के मंत्री के सामने ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और डीएम की नोकझोंक होने के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई है, जिसके बाद महंत राजू दास ने स्थानीय प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा हटाना दुखद है और मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी साधु संतों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश बीजेपी अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से न ले। जो सच में सज्जन हैं, उनकी सुरक्षा की समीक्षा करके सुरक्षा प्रदान की जाए। दरअसल आपको बता दें कि महंत राजू दास ने इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा है कि अयोध्या में लोकसभा चुनाव हारने के बाद तरह तरह की बातें सामने आने लगी है। इसी को लेकर हमने अपने कार्यकर्ताओं की बात को आगे रखा, कोई विवाद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आए हुए थे, उन्हीं से बात हो रही थी। अयोध्या हारने के बाद दुख पीड़ा भी हुआ। 32,000 करोड़ रुपए का बजट, भव्य राम मंदिर के बाद भी चुनाव हारना दुखद था। तो वहीं दूसरी ओर जब डीएम नीतीश कुमार से ये पूछा गया कि आखिर अयोध्या में जो महंत राजू दास जी के साथ हुआ, उनके गनर, उनके सिक्योरिटीज को हटाया गया, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, जिसके बाद डीएम का ये कहना है कि उनके कई सारे आपराधिक इतिहास रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटीज हटा दी गई है। ऐसे में महंत राजू दास ने कहा कि इसी बातचीत को लेकर तमाम बातें हुई और इस दौरान अधिकार से वाद विवाद हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत के दौरान अधिकारी उठकर चले गए, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, इस पर जिले के पुलिस कप्तान या डीएम ही बोल सकते हैं। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर इस पूरे विवाद को लेकर के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज क्या कह रहे हैं। सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। पुनः मैं कहता हूं सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है, मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। वर्तमान में 2 मंत्री मौजूद थे। इस विषय पे मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता की बात करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए काम करना अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। डीएम साहब शुद्ध रूप से इन्होंने अयोध्या का चुनाव हरवाया, यह चीज कहना उनको अच्छा नहीं लगा, कार्यकर्ता की बात करना अच्छा नहीं लगा। इसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। मैं ये चीज आप मानिए 2 मंत्री बैठे थे, उनसे आप पूछ सकते हैं। दरअसल अयोध्या के सरयू अतिथि गृह में योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह और सूर्य प्रताप शाही ठहरे हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक उसी समय हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अयोध्या की हार के कुछ कारण बताने उनके पास पहुंचे। जिस समय राजू दास दोनों मंत्रियों से मिलने पहुंचे, उस समय वहां एक आईएएस अधिकारी भी बैठे हुए थे जो मंत्रियों से बात कर रहे थे। तभी वहां राजू दास और अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिससे बड़े विवाद का
रूप ले लिया और इसी के तहत देखने को मिलता है कि कैसे महंत राजू दास का जो गनर है उन्हें हटा दिया जाता है, उनकी सिक्योरिटी हटा दी जाती है। अब ऐसे में उनसे जब सवाल पूछे गए तो ये भी सवाल रहा कि क्या अधिकारियों की वजह से चुनाव हारने के मुद्दे पर मतभेद हुआ। इसके जवाब में महंत राजू दास ने कहा कि जब आचार संहिता लागू थी, मेरे क्षेत्र में 1 महीने में चुनाव था तो लोगों को मकान खाली करने का नोटिस या फिर तोड़ फोड़ को नोटिस देना उचित नहीं था। इन चीजों को लेकर अयोध्या वासियों के मन में ऐसा भाव आया जिस वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पाए, तो ये जिम्मेदारी तो अधिकारी और प्रशासन की थी। इतना ही नहीं, महंत राजू दास ने आगे ये भी कहा कि जहां तक मेरी बातों का जिक्र है, लोकतंत्र में इतने पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस अधिकारियों को हमारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्या हम बात को कह भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते? क्या लोकतंत्र में मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं कह सकूं कि डीएम साहब ये काम ठीक नहीं हो रहा, जनता के हक में इसे ठीक करे? ये लोकतंत्र है, आप राजा नहीं है, यहाँ राजशाही व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में प्रजा राजा है, आप सेवक है। आप इतना भी सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जनता को ये कष्ट है। महोदय, इस क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए, मैं ये चीज कह दूं तो खराब हो गया, हम अपराधी हो गए। इतना ही नहीं, महंत राजू दास ने आगे ये भी कहा कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, मोदी जी के लिए काम करते हैं, योगी जी के लिए काम करते हैं। अगर ये उनकी सजा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। अधिकारी भी अगर सपा की पार्टी बनकर काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के कहा कि अगर जिला प्रशासन नहीं सुन रहा तो वरिष्ठ अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन इतना हल्का काम करेगा इसका उन्हें अंदाजा नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जायज है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राजू दास का आपराधिक इतिहास रहा है, उन पर कई सारे केसेस चल रहे हैं, उनके बारे में गैर जिम्मेदाराना अनगरल बयान से माहौल खराब करने की सूचना मिली। कल बीजेपी की समीक्षा बैठक के दौरान भी 2 मंत्रियों के सामने झड़प करने लगे, ऐसे में उनका सुरक्षा गार्ड हटा दिया गया है। तो ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है कि अयोध्या में जब से बीजेपी की हार हुई है उसके बाद से वहां पर विवादों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का रिएक्शन भी सामने आया, जहां पर उनका ये कहना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हारी है या फिर उनकी सीटें कम हुई है, इसका बदला वो साधु संतों से ना ले। खैर, उनके इस बयान की काफी ज्यादा लोग आलोचना भी कर रहे हैं और उनको ये भी कह रहे हैं कि पूर्व में उनके पिता ने जिस तरीके से राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई, तो आखिर अखिलेश यादव को साधु संतों के हित का ख्याल कैसे आ गया। लेकिन बहरहाल जो भी चीजें हों, यहाँ पर ये देखने को मिला कि कैसे 2 मंत्रियों की मौजूदगी में महंत राजू दास और जो अयोध्या के डीएम हैं नीतीश कुमार, उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है लगातार गरमाया हुआ है और ये काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें भी सामने आ रही थी लगातार कि कैसे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सीटें कम आई है, इसके पीछे अधिकारियों का जो रवैया रहा जनता के लिए, ये भी एक बड़ा कारण रहा कि बीजेपी को इस बार काफी ज्यादा कम सीटें मिली है। और ऐसे ही कई जगह पर समीक्षा बैठक की जा रही है बार बार यूपी के मंत्रियों के द्वारा, यूपी के जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता हैं उनके द्वारा, और ऐसी ही समीक्षा बैठक अयोध्या में की जाती है जहां पर ये नोकझोंक का मामला सामने आता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।